हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हम लोग पेरीमीटर पढ़ रहे थे। पेरीमीटर में हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। हम लोगों ने समझा था पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या है, देन पेरीमीटर ऑफ पेंटागन, पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन। या फिर हम लोगों ने ये समझा था कि डिफरेंट जो आपके पास पॉलीगॉन्स हैं उनका पेरीमीटर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन किया था बेस्ड ऑन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। चलिए फर्दर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। पिंकी रन्स अराउंड अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 75 मीटर, बॉबी रन्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 160 मीटर एंड ब्रेड्थ 105 मीटर। हु कवर्स मोर डिस्टेंस एंड हाउ मच। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखिए दो लोग क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। एक कहाँ, अराउंड अ स्क्वायर फील्ड, एक कहाँ, अराउंड अ स्क्वायर फील्ड, और दूसरा अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड। ठीक है, अब आपको बताना है कि कौन ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है और कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। ध्यान दीजिए क्या क्या बताना है हमको। पहले तो ये बताना है कि ज़्यादा डिस्टेंस कौन कवर कर रहा है और कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। जो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। सबसे पहली बात हमको जो यहाँ पे ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि रन कर रहे हैं तो हम कहाँ रन कर रहे होंगे, अराउंड द बाउंड्री। बाउंड्री पे रन कर रहे हैं। कहाँ रन कर रहे हैं, बाउंड्री पे। मतलब अगर कहा जा रहा है कि फील्ड के चारों तरफ, फील्ड के अराउंड हम रन कर रहे हैं तो कहाँ चल रहे हैं, हम पेरीमीटर पे चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कहा जा रहा है, पिंकी रन्स अराउंड द स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 75 मीटर। मतलब अगर हम एज्यूम कर लें कि ABCD एक स्क्वायर फील्ड है जिसका साइड गिवन है, आपको कितना गिवन है, साइड 75 मीटर। साइड कितना गिवन है, 75 मीटर। तो इसके अराउंड रन कर रही है पिंकी। मतलब यहाँ पे क्या है, सभी साइड्स जो हैं इक्वल हैं, क्योंकि ये स्क्वायर फील्ड है, सभी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो इसके अराउंड रन कर रही है। तो अगर हमको ये फाइंड आउट करना हो कि पिंकी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, पिंकी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो हम क्या करेंगे, हम क्लियरली ये स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेंगे। जितना भी पेरीमीटर होगा इस स्क्वायर फील्ड का उतना ही डिस्टेंस पिंकी कवर करेगी, क्योंकि पिंकी एक राउंड पूरा कंप्लीट कर रही है। मतलब अगर वो ए से चलना स्टार्ट कर रही है, अगर हम एज्यूम करें कि ए से चल के बी पे पहुँचे, बी पॉइंट से फिर सी पॉइंट, सी पॉइंट से डी पॉइंट, और डी पॉइंट से जब ए पॉइंट पे पहुँचेंगे तो राउंड कंप्लीट हो जाएगा, वन राउंड। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में, मतलब ए से चल के और पूरे साइड्स पे घूम के वापस ए के पास आने में कितना डिस्टेंस कवर होगा। तो हमको दिख रहा है कि AB डिस्टेंस, BC, CD और DA। ठीक है, और यही तो क्या होता है, यही तो पेरीमीटर होगा। यहाँ पे पेरीमीटर भी क्या होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ द गिवन फिगर। तो ये AB, BC, CD और DA ये कंबाइन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इस फिगर का जो बाउंड्री है उसका लेंथ मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि अगर हमको ये फाइंड आउट करना है कि पिंकी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर फील्ड जो हमारे पास है उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। सिमिलरली अगर हमको ये फाइंड आउट करना है कि बॉबी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो हम क्या करेंगे, हम अगेन ये रेक्टेंगुलर फील्ड के अराउंड रन कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेंगे, जिसमें कि लेंथ हमको गिवन है। लेंथ हमारे पास कितना है, 160 मीटर। लेंथ कितना है, 160 मीटर। और ब्रेड्थ कितना है, ब्रेड्थ है 105 मीटर। और हमको पता है कि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। क्या पता है हमको कि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो हम यहाँ पे क्लियरली पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेंगे रेक्टेंगल का, ये फाइंड आउट करने के लिए कि बॉबी कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो देखिए सिंपल सी बात है, हमको क्या करना है, हमको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है स्क्वायर का, और हमको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है रेक्टेंगल का। फिर उसके बाद हम कंपेयर कर लेंगे कि किसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। देखिए सिंपल सी बात है एकदम, कि अगर कोई रन कर रहा है तो अराउंड द शेप, जो शेप है उसके अराउंड रन कर रहा है, कोई भी शेप हो। अभी यहाँ पे स्क्वायर और रेक्टेंगल बोला गया है, लेकिन अगर सर्कल हो, ट्रायंगुलर हो, कोई भी शेप हो, तो अगर कोई रन कर रहा है या चल रहा है उस शेप के आउटसाइड में, तो शेप के जो बाउंड्री है, जो बाउंड्री की लेंथ है, उतना ही डिस्टेंस वो कवर करेगा एक राउंड कंप्लीट करने के बाद, वन राउंड कंप्लीट करने में। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम सॉल्यूशन में नोट कर लेंगे। अब देखिए डिस्टेंस कवर्ड बाय पिंकी इन वन राउंड, हमको पता है डिस्टेंस कवर्ड बाय पिंकी इन वन राउंड कितना है, जितना भी पेरीमीटर है इस स्क्वायर का। तो हम लिख लेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय पिंकी इन वन राउंड, सपोज करते हैं D1 है, इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 75 मीटर। इसका साइड 75 मीटर है ही। इसका पेरीमीटर देखिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट क्लास में। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हमारे पास,
4 इंटू साइड, तो हम लिख लेंगे D1 जो कि क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय पिंकी इन 1 राउंड। सो D1 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 75 मीटर, और 75 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको कितना मिल जाएगा, 300 मीटर। सो D1 आपके पास कितना आया, 300 मीटर। D1 का मतलब क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय पिंकी इन 1 राउंड, इसको हम लोगों ने यहाँ D1 लिखा है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय पिंकी इन 1 राउंड कितना आया, ये आया 300 मीटर। नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉबी इन 1 राउंड। सो अगेन डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉबी इन 1 राउंड क्या हो जाएगा, द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का लेंथ हमारे पास कितना है, 160 मीटर, और ब्रेड्थ कितना है, 105 मीटर। एंड हम लोगों ने फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पढ़ लिया है, मतलब रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया है। आई होप आपने उसको लर्न भी कर लिया होगा। तो चलिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या होता है, ट्वाइस इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। आई होप आपको याद होगा, लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ा था पेरीमीटर इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज ट्वाइस इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यही पढ़ा था आप लोगों ने, ट्वाइस इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। यहाँ पे लेंथ कितना है हमारे पास, 160 मीटर, और ब्रेड्थ कितना है, 105 मीटर। सो यहाँ पे देखिए यूनिट हमारे पास क्या है, मीटर है, लेंथ और ब्रेड्थ का यूनिट क्या है, मीटर है, तो पेरीमीटर का भी यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे D2 इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज ट्वाइस इन ब्रैकेट 160 प्लस 105 मीटर। आप 160 और 105 को ऐड करके क्या करिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 160 और 105 को ऐड कर दीजिए, उसके बाद आप क्या करिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 160 और 105 को ऐड कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 265, क्या मिलेगा आपको, 265, और 265 को आप क्या करिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। 265 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 530, क्या मिल गया, 530। तो आपके पास जो डिस्टेंस है जो कि बॉबी ने कवर किया वो कितना आया, 530 मीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉबी इन 1 राउंड कितना आया, 530 मीटर। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। सो अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि डिस्टेंस किसने ज़्यादा कवर किया है। देखिए पिंकी ने कवर किया है 300 मीटर डिस्टेंस, बॉबी ने कवर किया है 530 मीटर डिस्टेंस। सो किसने ज़्यादा कवर किया है, तो ऑब्वियस सी बात है, आप बता देंगे कि बॉबी ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है। लेकिन हम देख लेते हैं कि कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे जो डिस्टेंसेस कवर किया है पिंकी और बॉबी ने। सो हम लिख लेंगे डिफरेंस इन डिस्टेंस कवर्ड इज व्हाट, दैट इज D2 माइनस D1। ऑब्वियस सी बात दिख रहा है कि D2 जो कि क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉबी इन 1 राउंड वो ज़्यादा है, और डिस्टेंस कवर्ड बाय पिंकी इन 1 राउंड वो क्या है, कम है। तो डिफरेंस हम क्या लिखते हैं, डिफरेंस में के लिए फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा ग्रेटर में से जो ग्रेटर वैल्यू है उसमें से स्मॉलर वैल्यू को सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, D2 में से D1 को माइनस कर देंगे। तो डिस्टेंस जो डिफरेंस है डिस्टेंसेस का वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 530 माइनस 300 मीटर। और यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो डिफरेंस इन डिस्टेंस कवर्ड कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 230 मीटर, ये आ जाएगा 230 मीटर। सो हम क्लियरली लिख सकते हैं कि बॉबी कवर्स मोर डिस्टेंस बाय 230 मीटर। बॉबी ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, और कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, 230 मीटर डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 300 मीटर एंड ब्रेड्थ 200 मीटर एट द रेट ऑफ ₹24 पर मीटर। अब देखिए, अभी तक जो क्वेश्चन रहता था, क्वेश्चन में क्या किया गया, आपको सिर्फ पेरीमीटर फाइंड आउट करना हुआ, या किसी क्वेश्चन में लेंथ फाइंड आउट किया करना हुआ, या ब्रेड्थ फाइंड आउट करना हुआ, या अगर आपके पास स्क्वायर फील्ड है तो वहाँ पे या तो पेरीमीटर फाइंड आउट करना हुआ, या तो आपको साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड फाइंड आउट करना हुआ। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। अब आपको यहाँ पे कॉस्ट बताना है, ठीक है ना, क्या बताना है, कॉस्ट, किसका कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ। यहाँ पे गिवन क्या है आपको, देखिए पहली बात तो ये गिवन है कि पार्क जो है वो किस शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में है। लेंथ गिवन है आपको, लेंथ कितना गिवन है, ये गिवन है 300 मीटर। ब्रेड्थ गिवन है, ब्रेड्थ कितना गिवन है, 200 मीटर। देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा है, जब कभी भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन मिल जाए, सबसे पहले आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए कि गिवन क्या क्या है और रिक्वायरमेंट क्या पूछा गया है, ठीक है। पहले आप ये देख लीजिए गिवन क्या है और पूछा क्या है। तो आपको गिवन क्या है, गिवन है आपके पास लेंथ, ब्रेड्थ और पार्क गिवन है जो कि रेक्टेंगुलर शेप का है। तीन चीज़ पता चल गई आपको। पहली बात तो शेप पता चल गया, शेप क्या है हमारे पास, रेक्टेंगुलर, लेंथ गिवन है और ब्रेड्थ गिवन है। अब देखिए आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। क्या पूछा गया है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग।
सो सबसे पहली बात तो यही होती है कि पहले तो हमको ये पता चले ना कि फेंसिंग क्या होता है, उसके बाद हम कॉस्ट ऑफ फेंसिंग बताएंगे। तो देखिए जनरली हम लोगों ने देखा होगा कि फील्ड के अराउंड या घर के अराउंड हम क्या करते हैं, वायर लगा देते हैं चारों तरफ, या हम क्या करते हैं रस्सियाँ लगा देते हैं चारों तरफ। जैसे कि आप इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक फील्ड दिख रहा है ना, तो किसी का एक प्लॉट है, उसने क्या किया है अपने प्लॉट के अराउंड देखिए इस तरीके से रस्सियाँ बांध दी या बोल सकते हैं वायर बांध दिया है। तो यही जो है ये क्या है हमारे पास फेंसिंग है, इसी को हम क्या कह देते हैं कि फेंसिंग हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये आपको प्लॉट दिखाया गया कि प्लॉट के अराउंड फेंसिंग हो गई है। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि आपको रेक्टेंगुलर पार्क, ये यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में क्या है, ये पार्क है, ठीक है ना, पार्क के अराउंड फेंसिंग करना है। पार्क के अराउंड क्या करना है, फेंसिंग करना है, और उसी का आपको कॉस्ट बताना है। क्या करना है, पार्क के अराउंड फेंसिंग करना है और आपको कॉस्ट बताना है। तो पहली बात तो ये है कि हमको ये तो पता चले कि हमने ये जो यहाँ पे वायर लगाया है या रस्सी लगाई है, जो भी लगाया है आपने यहाँ पे, उसकी लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ पता चलेगी। तो आप कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके, जो कि आपको गिवन है, अगर टोटल लेंथ पता चल गया कि कितना आपने लेंथ का फेंसिंग किया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको आसानी से कॉस्ट ऑफ फेंसिंग मिल जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि आपने कितने लेंथ पे फेंसिंग की है, आपको ये पता चल जाए तो आप कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पता चल जाएगी। ठीक है, अब देखिए अगर आपको कहा जाए कि यहाँ पे आप ये बताइए कितने लेंथ में फेंसिंग हुआ है, तो पहले आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि रेक्टेंगुलर पार्क है। तो एक काम करते हैं, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज करें हमारे पास रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल क्या है, ABCD, ये हम रेक्टेंगल बोल दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास रेक्टेंगल है। अब अगर आप इसके अराउंड फेंसिंग करेंगे तो आप ये समझिए कि आप क्या कर रहे हैं, इसके अराउंड फेंसिंग कर रहे हैं, तो आप यहाँ से देखिए जो आप वायर लगाएंगे, या हम बोल सकते हैं लेंथ ऑफ फेंसिंग जो होगी वो कितनी होगी। आप AB साइड पे फेंसिंग करेंगे, BC पे करेंगे, CD पे करेंगे और DA पे करेंगे। तो जो टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री है इस शेप की, जो कि रेक्टेंगुलर है, तो जो इस रेक्टेंगल का टोटल लेंथ है बाउंड्री का, उतना ही हमारा क्या होगा, लेंथ ऑफ फेंसिंग होगा। मुझे लग रहा है ये बात आपको समझ में आ रही है, एकदम सिंपल सी बात है। फेंसिंग हम कहाँ कर रहे हैं, हम रेक्टेंगल के अराउंड कर रहे हैं, तो जितना इस रेक्टेंगल के बाउंड्री का लेंथ होगा उतना ही लेंथ ऑफ फेंसिंग होगा। तो अब लेंथ ऑफ फेंसिंग निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रेक्टेंगल की जो बाउंड्री है उसका लेंथ फाइंड आउट करना पड़ेगा। और रेक्टेंगल की जो बाउंड्री होती है वही क्या होती है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि अगर हमको लेंथ ऑफ फेंसिंग फाइंड आउट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पेरीमीटर ऑफ गिवन शेप, जो कि यहाँ पे क्या है रेक्टेंगल, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ से पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट कर लें तो हमको लेंथ ऑफ फेंसिंग मिल जाएगा। और देखिए यहाँ पे गिवन है कि जो फेंसिंग का कॉस्ट है वो 24 पर मीटर। अब पर मीटर का मतलब क्या है, ये भी बात आती है यहाँ पे कि पर मीटर का मतलब क्या है। पर मीटर का मतलब ये होता है कि अगर 1 मीटर ऑफ फेंसिंग कर रहे हैं, 1 मीटर ऑफ फेंसिंग कर रहे हैं, तो जो आपको कॉस्ट लग रही है वो 24 रुपीज़ लग रही है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप 1 मीटर फेंसिंग कर रहे हैं तो कॉस्ट 24 रुपीज़ लग रही है। तो अगर टोटल फेंसिंग हमको पता चल जाए कि टोटल लेंथ ऑफ फेंसिंग कितनी है, तो हम क्या करेंगे, 24 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमको आंसर मिल जाएगा। जैसे अगर आपसे कहे कोई कि आपके पास एक चॉकलेट आपको मिलेगी जिसका कॉस्ट कितना है 5 रुपीज़, एक चॉकलेट का कॉस्ट कितना है 5 रुपीज़, तो आप बताइए कि 3 चॉकलेट का कॉस्ट कितना होगा। 3 चॉकलेट का कॉस्ट कितना होगा, तो आप कैसे बताएंगे, 3 × 5 दैट इज़ वॉट 15। देखिए फिर से ध्यान से देखिए, एक चॉकलेट का कॉस्ट कितना है, दैट इज़ 5 रुपीज़। तो 3 चॉकलेट का कॉस्ट आप या तो 3 × 5 कर दीजिए, या फिर आपके पास एक और तरीका है, आप क्या कर सकते हैं, देखिए एक चॉकलेट के लिए आपने 5 रुपीज़ दिया, फिर दूसरा चॉकलेट फिर लेंगे तो फिर आप कितना देंगे, 5 रुपीज़ देंगे, फिर एक और तीसरा चॉकलेट लेंगे तो कितना देना पड़ेगा, 5 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो मतलब ये 3 चॉकलेट जो हैं, मतलब 3 चॉकलेट जो हैं, इनका रेट कितना हुआ या इनका कॉस्ट कितना हुआ, 5 रुपीज़, 5 रुपीज़ एंड 5, 5 + 5 10 + 5 15। तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 15 रुपीज़। टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 15। या फिर हम क्या करें, 5 में सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 5 × 3 = 15, फिर भी टोटल कॉस्ट कितना मिला है हमको, 15। तो यही बात है कि अब यहाँ पे देखिए 1 मीटर जो फेंसिंग है, 1 मीटर फेंसिंग का कॉस्ट कितना है, 24 रुपीज़। कितना है, 24 रुपीज़। तो हमको अगर टोटल कॉस्ट बताना है तो हमको एक पता होना चाहिए ना कि टोटल फेंसिंग की लेंथ कितनी है। जैसे देखिए एक चॉकलेट का रेट आपको 5 रुपीज़ बोला गया, अब टोटल 3 चॉकलेट बोले गए, तब तो आप बता दिए कि उनका कॉस्ट 15 है।
अगर टोटल चॉकलेट 3 नहीं बोले जाते तो फिर आपको कितना कॉस्ट बताया जाता, फिर आप कॉस्ट ही ना बता पाते। हम कह देते कि सर्टेन चॉकलेट का कॉस्ट बता दिए। हाँ, ये करते आप कि सर्टेन मल्टीप्लाइड बाई 5 करते तो आपको कॉस्ट मिल जाता टोटल। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ कि एक चॉकलेट का कॉस्ट कितना था 5 रुपीज़, तो आपने 3 चॉकलेट का कॉस्ट कितना बता दिया 15 रुपीज़। लेकिन मैं कहूँ कि एक्स चॉकलेट का कॉस्ट बताइए, फिर आप क्या करिएगा, आप कुछ नहीं करिएगा, एक्स मल्टीप्लाइड 5 कर दीजिएगा और आप बोलिएगा कि 5x रुपीज़ जो है वही कॉस्ट होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो वैसे ही लेंथ ऑफ फेंसिंग फाइंड आउट करेंगे और हम क्या करेंगे 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग मिल जाएगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमने एज्यूम क्या किया, हमने एज्यूम किया है कि हमारे पास जो रेक्टेंगुलर पार्क है वो क्या है ABCD, ऐसा हमने एज्यूम किया हुआ है। अब इसका लेंथ आपको गिवन ही है, लेंथ कितना है 300 मीटर और ब्रेड्थ कितना है 200 मीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पेरीमीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ फेंसिंग फाइंड आउट करने के लिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है, लेंथ इज इक्वल्स टू 300 मीटर एंड ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 200 मीटर। सो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हमको पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू ट्वाइस इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू क्या है, ट्वाइस इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ की वैल्यू रख दीजिए और ब्रेड्थ की वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ से पेरीमीटर कितना आ जाएगा 2 इन ब्रैकेट लेंथ कितना है 300 मीटर और ब्रेड्थ कितना है ये हमारे पास 200 मीटर। तो ये कितना होगा ट्वाइस इन ब्रैकेट 300 प्लस 200 मीटर। 300 प्लस 200 इज इक्वल टू वॉट 500। सो हमको कितना मिलेगा 2 इंटू 500 मीटर एंड 2 इंटू 500 इज इक्वल टू वॉट, दैट इज 1000। सो टोटल पेरीमीटर कितना आ गया हमारे पास, पेरीमीटर आ गया 1000 मीटर। सो जो रेक्टेंगुलर पार्क है, पार्क का पेरीमीटर कितना हो गया 1000 मीटर। अब देखिए हमको गिवन क्या है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर कितना गिवन है हमको, देखिए कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर गिवन है ₹24। 1 मीटर फेंसिंग का जो कॉस्ट है कितना है 24 रुपीज़। तो ये बताइए कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1000 मीटर, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1000 मीटर कितना हो जाएगा, या बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ 1000 मीटर फेंसिंग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ₹24 मल्टीप्लाइड बाई 1000। कितना हो जाएगा ₹24 मल्टीप्लाई बाई 1000। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दिए 24 इंटू 1000 इज इक्वल टू वॉट, दैट इज 24,000। सो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना आ गया, ये आ गया ₹24,000। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 300 मीटर एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर। अब देखिए यहाँ पे अगेन ऑब्जर्व करिए गिवन क्या है आपके पास। देखिए पहली बात तो ये गिवन है कि स्क्वायर पार्क है, शेप आइडेंटिफाई हो गया, कौन सा शेप है स्क्वायर पार्क। अब स्क्वायर है तो साइड उसका गिवन है, साइड कितना गिवन है 300 मीटर, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। अगेन क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो फेंसिंग तो हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया, अब आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। और आपको ये गिवन है कि रेट ऑफ फेंसिंग ये कितना है 20 रुपीज़ पर मीटर। अगेन देखिए अब 20 रुपीज़ पर मीटर का मतलब क्या हुआ कि 1 मीटर फेंसिंग करने का जो कॉस्ट है वो 20 रुपीज़ है। 1 मीटर फेंसिंग करने का कॉस्ट कितना है 20 रुपीज़। तो हमको क्या करना है, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग बतानी। क्या बताना है, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। अब देखिए पार्क कैसा है, स्क्वायर इन शेप। सबसे पहले क्या करिए, अगेन एक स्क्वायर ड्रॉ कर लीजिए। तो ये लीजिए हमारे पास स्क्वायर, स्क्वायर क्या है PQRS। PQRS हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। अब देखिए इसके अराउंड अगर फेंसिंग करनी हो तो फेंसिंग की टोटल लेंथ कितना होगा, टोटल लेंथ ऑफ फेंसिंग कितना होगा, टोटल लेंथ ऑफ फेंसिंग उतना ही होगा जितना इस स्क्वायर का पेरीमीटर होगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, देखिए फेंसिंग इसके अराउंड ही करेंगे ना, फेंसिंग क्या करेंगे अगेन इसके अराउंड ही करेंगे। तो हम इस शेप जो कि हमारे पास क्या है स्क्वायर, स्क्वायर शेप के अराउंड हम जब फेंसिंग करेंगे तो टोटल लेंथ ऑफ फेंसिंग उतना ही होगा जितना कि इस स्क्वायर का साइड लेंथ होगा, या हम बोल सकते हैं इस स्क्वायर का पेरीमीटर होगा। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या है, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री जो है वही पे स्क्वायर का पेरीमीटर होगा। तो इस स्क्वायर का जो बाउंड्री है उसका जो टोटल लेंथ होगा वही क्या होगा, उतना ही लेंथ होगा हमारा लेंथ ऑफ फेंसिंग। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। मतलब अगर आपको कॉस्ट ऑफ फेंसिंग बतानी है सबसे पहले लेंथ ऑफ फेंसिंग फाइंड आउट करना पड़ेगा। और लेंथ ऑफ फेंसिंग कैसे मिल जाएगा, अगर हम पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर पार्क, जो स्क्वायर पार्क है उसका पेरीमीटर फाइंड आउट कर लें तो हमको लेंथ ऑफ फेंसिंग पता चल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब गिवन है आपको साइड ऑफ स्क्वायर कितना है, यहाँ पे साइड ऑफ स्क्वायर है आपके पास 300 मीटर। साइड ऑफ स्क्वायर कितना है 300 मीटर। सो हमको पता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड। आपको इसका फॉर्मूला गिवन है
आपको दिया गया है ना फॉर्मूला, आपको लास्ट क्लास में गिवन था, मुझे लग रहा है आपने फॉर्मूला लर्न भी किया होगा। तो यहाँ पे देखिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड, सो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इंटू 300 मीटर, कितना हो जाएगा 4 इंटू 300 मीटर। अब क्या करिए 300 में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको कितना मिलेगा 1200 मीटर। क्या मिला पेरीमीटर कितना मिल गया 1200 मीटर। अब ध्यान रखिएगा जो 1200 मीटर पेरीमीटर है वही क्या है लेंथ ऑफ फेंसिंग है, वही क्या है लेंथ ऑफ फेंसिंग। तो अब आपको गिवन क्या है, देखिए आपको गिवन है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर कितना ₹20, मतलब 1 मीटर के लिए 20 रुपीज़ कॉस्ट लग रहा है फेंसिंग के लिए। हम बोल सकते हैं 1 मीटर फेंसिंग के लिए 20 रुपीज़ कॉस्ट लग रहा है। सो 1200 मीटर फेंसिंग के लिए कितना कॉस्ट लगेगा, सो 1200 मीटर फेंसिंग के लिए कॉस्ट लगने कितना लगेगा, हम क्या करेंगे 1200 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे 1200 में 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको आंसर कितना मिलेगा 24,000, कितना मिलेगा 24,000 रुपीज़। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिस टोटल पार्क, या बोल सकते कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिस स्क्वायर पार्क, total cost of fencing this square park will be what, that is ₹24,000। चलिए फर्दर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कमला एंड शकीला गो फॉर जॉगिंग एवरी मॉर्निंग। कमला goes around a square field of side 20 meter. Shakila goes around a rectangular field of length 300 meter and breadth 110 meter. If they both take 3 rounds, who covers more distance and how much more? अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने जो आज फर्स्ट क्वेश्चन किया आज का, उसमें हमने क्या फाइंड आउट किया, उसमें यही हमने फाइंड आउट किया ना कि दो लोग एक आपके पास स्क्वायर शेप था और रेक्टेंगुलर शेप था, उसके अराउंड क्या कर रहे थे रन कर रहे थे। तो हमने क्या किया था टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, हमने शेप्स का पेरीमीटर फाइंड आउट किया। तो जो टोटल पेरीमीटर था उतना ही हमने बता दिया कि पर्टिकुलर पर्सन ने उतना ही डिस्टेंस कवर किया है। अब यहाँ पे देखिए अगेन हमारे पास सेम क्वेश्चन है कि यहाँ पे दो लोग हैं, ठीक है ना, क्या है दो लोग, देखिए दो लोग क्या डेली मॉर्निंग में पार्क में जा रहे हैं और देखिए एक लोग क्या कर रहे हैं स्क्वायर शेप है उसके अराउंड रन कर रहे हैं और एक लोग क्या कर रहे हैं रेक्टेंगुलर शेप है उसके अराउंड क्या कर रहे हैं रन कर रहे हैं। अब आपको बताना है कि उनमें से कौन ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है और कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे 3 राउंड्स कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कितने राउंड कर रहे थे, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने 1 राउंड किया था। यहाँ पे कितने राउंड कर रहे हैं, यहाँ पे बताया गया है कितने राउंड्स हैं, यहाँ पे 3 राउंड्स हैं, तो 3 राउंड कवर कर रहे हैं। तो अभी हम 3 राउंड में डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, 3 राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर हम ये फाइंड आउट कर लें कि पर्सन 1 राउंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है तो हम ऑब्वियस सी बात है ये बता देंगे कि पर्सन 3 राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। मेन फाइंड आउट क्या करना है कि पर्सन 1 राउंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगर 1 राउंड में हमको मिल गया तो हम उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर जो पर्सन है वो 3 राउंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। मतलब हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि हम ये कोशिश करेंगे कि ये जो हमारे पास 2 पर्सन है कौन है, एक कमला एंड एक शकीला, तो हमको ये बताना है कि ये दोनों जो है एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ये पता चले, मतलब 1 राउंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट कर लेंगे कि ये 3 राउंड्स में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और उस 3 राउंड्स में अगर हम फाइंड आउट कर लेंगे कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो हमको पता चल जाएगा कौन ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है और कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब सिंपल सी बात है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो शेप है जिस शेप के अराउंड पर्टिकुलर पर्सन रन कर रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उस शेप का पेरीमीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे ही हमको शेप का पेरीमीटर मिल जाएगा तो हमको पता चल जाएगा जितना पेरीमीटर है शेप का उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा वो पर्सन जो उसके अराउंड रन कर रहा होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे देखिए अब कमला स्क्वायर फील्ड के अराउंड रन कर रही, कमला किसके अराउंड रन कर रही, स्क्वायर फील्ड के अराउंड। तो चलिए हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय कमला इन 1 राउंड क्या होगा। डिस्टेंस कवर्ड बाय कमला इन 1 राउंड क्या होगा, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड जिसका साइड आपको गिवन है, साइड कितना गिवन है 200 मीटर। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 200 मीटर।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए 4 मल्टीप्लाइड बाई 200 मीटर, क्योंकि हमको पता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड, साइड कितना है 200 मीटर, तो हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे साइड को तो हमको पेरीमीटर मिल जाएगा। तो यहाँ से पेरीमीटर कितना आया 800 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस कवर्ड बाय कमला इन 1 राउंड, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 800 मीटर। ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय कमला इन 1 राउंड, ये कितना आ जाएगा 800 मीटर। लेकिन हमको पता है कि यहाँ पे देखिए गिवन है कि इफ़ दे बोथ टेक 3 राउंड, कितने राउंड कर रहे हैं 3 राउंड, सो हम फाइंड आउट कर लेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय कमला इन 3 राउंड। सो 1 राउंड में 800 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो 3 राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 800। एज्यूम कर लेते हैं ये हमारे पास क्या है D1, डिस्टेंस कवर्ड बाय कमला इन 3 राउंड, इसको हमने D1 लिखा हुआ है। सो D1 कितना आ गया हमारे पास 3 इंटू 800 मीटर, 3 इंटू 800 इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 2400 मीटर। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय कमला इन 3 राउंड कितना आ गया, ये आ गया 2400 मीटर। कितना आ गया 2400 मीटर। अब देखिए फर्दर हमको क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय शकीला, डिस्टेंस कवर्ड बाय शकीला इन 3 राउंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय शकीला इन 1 राउंड, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कमला इन 3 राउंड कितना है हमारे पास 2400 मीटर। नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय शकीला इन 1 राउंड कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम क्या करेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप, क्योंकि हमको पता है कि ये किस शेप के अराउंड रन कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर शेप के अराउंड। हम क्या करेंगे रेक्टेंगुलर शेप का पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेंगे। क्या करेंगे रेक्टेंगुलर शेप का पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये रेक्टेंगुलर शेप जो है उसका पेरीमीटर कितना होगा, हमको पता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है ट्वाइस इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और हमको पता है यहाँ पे देखिए लेंथ कितना है, लेंथ है 300 मीटर और ब्रेड्थ कितना है, ब्रेड्थ है 110 मीटर। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय शकीला इन 1 राउंड, ये कितना हो जाएगा ट्वाइस इन ब्रैकेट 300 प्लस 110 मीटर। अब देखिए इसको आप सॉल्व कर दीजिए, तो 300 प्लस 110 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 410, और 410 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये कितना हो जाएगा 820। सो ये डिस्टेंस कितना आ गया, डिस्टेंस कवर्ड बाय शकीला इन 1 राउंड कितना आ गया 820 मीटर। कितना आ गया 820 मीटर। बट हमको फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय शकीला इन 3 राउंड, तो इसको हम बोल दे रहे हैं D2। तो D2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 820 मीटर, क्या हो जाएगा 3 इंटू 820 मीटर, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2460 मीटर। कितना हो जाएगा 2460 मीटर। अब देखिए क्लियरली हमको पता चल जा रहा है कि जो शकीला है ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। अब कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ये देखिए, ये हम क्या करेंगे जो ग्रेटर डिस्टेंस है या लार्जर डिस्टेंस है उसमें से हम क्या करेंगे स्मॉलर वाले को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो एक्सेस डिस्टेंस कवर्ड बाय शकीला कितना आ जाएगा, लार्जर डिस्टेंस क्या है 2460, स्मॉलर डिस्टेंस क्या है 2400, तो हम 2460 में से 2400 माइनस कर देंगे और ये कितना आ जाएगा 60 मीटर। सो कौन ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, शकीला ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, कितना ज़्यादा, दैट इज 60 मीटर ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। चलिए फर्दर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, अ मैन जॉग्ड अराउंड इट 5 times and cover a distance of 3 किलोमीटर, what is the length of the field। देखिए एक आपके पास रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है। रेक्टेंगुलर फील्ड में क्या कहा जा रहा है कि जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका लेंथ जो है वो ब्रेड्थ का ट्वाइस है, मतलब ब्रेड्थ जितना भी होगा उसका डबल जो होगा वो लेंथ हो जाएगा। आप ब्रेड्थ कुछ भी एज्यूम करो, ब्रेड्थ का डबल जो होगा वो लेंथ होगा, ठीक है ना। अगर ब्रेड्थ हम कह रहे हैं कि 1 है तो लेंथ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ब्रेड्थ 2 है तो लेंथ कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। मतलब जो भी ब्रेड्थ होगा, ब्रेड्थ को आप जो भी एज्यूम करो, ब्रेड्थ को 1 एज्यूम करो तो 1 का डबल क्या 2, तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ 2 हो जाएगा। ब्रेड्थ को अगर आप 5 एज्यूम कर रहे हो तो लेंथ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ब्रेड्थ को आप 10 एज्यूम कर रहे हो, ब्रेड्थ को कितना एज्यूम कर रहे हो 10 एज्यूम कर रहे हो तो लेंथ कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। मतलब जो भी ब्रेड्थ आएगा, ब्रेड्थ का डबल जो होगा वो लेंथ होगा। यही आपको गिवन है, क्या गिवन देखिए, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ब्रेड्थ का ट्वाइस होगा लेंथ, ठीक है ना। ब्रेड्थ का क्या होगा ट्वाइस होगा लेंथ। अब ये कहा जा रहा है अ मैन जॉग्ड अराउंड इट 5 times एंड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर। मतलब एक आदमी है जो इसके अराउंड रन कर रहा है, कितने टाइम्स रन कर रहा है देखिए 5 times रन कर रहा है, कितने टाइम्स 5 times।
और 5 टाइम्स रन करने के बाद वो कितना डिस्टेंस कवर किया, वो कवर किया 3 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस कवर किया, उसने कवर किया 3 किलोमीटर डिस्टेंस। इसके अराउंड 5 टाइम रन करने के बाद कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो हमको लेंथ और ब्रेड्थ बताना है। तो ध्यान से समझिए, एकदम आसान क्वेश्चन होता है ये। देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन में ब्रेड्थ एज्यूम करेंगे, लेंथ तो आसानी से मिल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ब्रेड्थ जो एज्यूम करेंगे उसी के बेस पे आपको लेंथ मिल जाएगा। पहली बात ये, क्योंकि आपने देखा ब्रेड्थ अगर आप 1 एज्यूम करें तो लेंथ 2 हो जाएगा ऑटोमेटिक। ब्रेड्थ अगर 5 एज्यूम करें तो लेंथ 10 हो जाएगा। ब्रेड्थ अगर 10 एज्यूम करें तो लेंथ 20 हो जाएगा। बट आप नंबर में नहीं एज्यूम करेंगे। तो अगर मैं कहूँ आपसे कि ब्रेड्थ अगर आप x एज्यूम करें तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा 2x हो जाएगा। आप कोई वेरिएबल में एज्यूम करें, क्योंकि अब अभी आपको लेंथ और ब्रेड्थ पता नहीं है ना, तो आप कोई वेरिएबल एज्यूम करेंगे। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था कि अगर लेंथ ऐसा होगा तो ब्रेड्थ क्या होगा। लेकिन अभी अगर आपको कुछ एज्यूम करना होगा तो आप एक वेरिएबल में एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए x कोई वेरिएबल है, क्योंकि x की वैल्यू फिक्स है नहीं, कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, x एक वेरिएबल है। तो अगर हम ब्रेड्थ को x एज्यूम करें तो लेंथ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, क्योंकि x का डबल होना चाहिए, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ क्या होगा, x का डबल, मतलब लेंथ जो होगा वो ब्रेड्थ का डबल होगा। ब्रेड्थ हमने x बोला है तो लेंथ क्या होगा, x का डबल मतलब 2x। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। फिर हम क्या करेंगे ना, हम इस फील्ड का पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेंगे। अभी लेंथ और ब्रेड्थ, देखिए ब्रेड्थ एज्यूम किया तो एजम्पशन के अकॉर्डिंग हमारे पास लेंथ भी आ गया, और उसके बाद हम क्या करेंगे, पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेंगे। तो पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि 1 राउंड अगर कोई दौड़ता है, कोई रन करता है इसके अराउंड, इस फील्ड के अराउंड, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। आई होप इतना आपको समझ में आएगा। जितना पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे, जो कि वेरिएबल में आएगा, x में ही आएगा, तो जितना पेरीमीटर की वैल्यू आएगी उतना ही डिस्टेंस कवर कर सकता है कोई एक राउंड रन करने के बाद। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि 5 राउंड रन कर रहा है, 5 टाइम्स रन कर रहा है, तो हम उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे पेरीमीटर में, तो हमको पता चल जाएगा कि 5 टाइम्स उसके अराउंड, फील्ड के अराउंड रन करने के बाद कोई कितना डिस्टेंस कवर करेगा। और हम जब 5 टाइम्स फाइंड आउट कर लेंगे तो हमको पता है 5 टाइम्स रन करने के बाद कितना डिस्टेंस है, 3 किलोमीटर। तो हम जो फाइंड आउट करेंगे 5 टाइम्स, उसके इक्वल में हम 3 किलोमीटर कर देंगे और हमको आंसर मिल जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हम एज्यूम कर लेंगे कि ब्रेड्थ हमारे पास क्या है, ब्रेड्थ x है। तो अगर ब्रेड्थ x है तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा 2x, क्योंकि हमको पता है कि ब्रेड्थ का डबल है लेंथ, हमारे पास ब्रेड्थ का क्या है, डबल है लेंथ, ठीक है ना। लेंथ क्या है, ब्रेड्थ का डबल है। तो ब्रेड्थ को एज्यूम किया हमने, क्या x मीटर एज्यूम किया, तो लेंथ कितना हो गया, 2x मीटर हो गया। तो पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर हमको पता है ट्वाइस इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ फॉर रेक्टेंगल। तो फील्ड कैसा है, रेक्टेंगुलर है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ट्वाइस इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ कितना है 2x एंड ब्रेड्थ कितना है हमारे पास x। सो पेरीमीटर कितना हो गया, 2 इन ब्रैकेट 2x प्लस x मीटर। 2x प्लस x इज इक्वल टू 3x। तो हमको पेरीमीटर कितना मिलेगा, 2 इंटू 3x मीटर, एंड 2 इंटू 3x इज इक्वल टू वॉट, दैट इज 6x। 2 इंटू 3x इज इक्वल टू वॉट, दैट इज 6x। तो पेरीमीटर कितना आ गया, पेरीमीटर आ गया 6x मीटर। पेरीमीटर कितना आ गया, 6x मीटर। ध्यान दीजिएगा, ये पेरीमीटर आ गया 6x मीटर। अब देखिए, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ फील्ड। जो फील्ड है उस फील्ड का जो पेरीमीटर है उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा कोई भी अगर इसके अराउंड रन करेगा। तो हम बोल सकते हैं क्लियरली डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। सो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x मीटर। अब देखिए डिस्टेंस कवर्ड इन 5 राउंड, अब देखिए 1 राउंड में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, 6x मीटर। तो 5 राउंड में कितना कवर होगा, तो देखिए एक 1 राउंड किया तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 6x मीटर। सेकेंड राउंड फिर से करिए तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा, अगेन 6x मीटर। थर्ड राउंड करेंगे तो अगेन कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 6x मीटर। ऐसे ही फोर्थ राउंड में क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट राउंड में 6x मीटर, सेकेंड राउंड में 6x मीटर, थर्ड राउंड में 6x मीटर, फोर्थ राउंड में 6x मीटर, 5th राउंड में क्या हो जाएगा 6x मीटर। अब आप देखिए 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 6x मीटर। तो 5 टाइम्स 6x मीटर मतलब क्या हो गया, 5 मल्टीप्लाइड बाई 6x मीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 5 राउंड कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 6x मीटर, जो कि कितना हो जाएगा 30x मीटर। डिस्टेंस
कितना कवर किया 30x मीटर, कितना 30x मीटर। अब ध्यान दीजिएगा, हमको मिला कि डिस्टेंस कवर्ड इन 5 राउंड कितना है, ये है 30x मीटर, ये हमारे पास कितना है 30x मीटर। बट हमको गिवन है, क्या गिवन है, डिस्टेंस कवर्ड इन 5 राउंड कितना है 3 किलोमीटर। देखिए हमने फाइंड आउट किया डिस्टेंस कवर्ड इन 5 राउंड कितना है 30x मीटर, लेकिन ये ऑलरेडी गिवन है कि डिस्टेंस कवर्ड इन 5 राउंड कितना है 3 किलोमीटर। अब देखिए हमने जो एजम्पशन लिया था वो सब मीटर में लिया हुआ है, यहाँ पे ये किलोमीटर में गिवन है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो किलोमीटर इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। तो इसका मतलब अगर हम 3 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 3000 मीटर। सो हमको ये पता चल गया कि डिस्टेंस कवर्ड इन 5 राउंड ये कितना है, ये है 3000 मीटर गिवन है। लेकिन हमने जो फाइंड आउट किया है डिस्टेंस कवर्ड इन 5 राउंड ये कितना फाइंड आउट किया है 30x मीटर। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या होगी, इक्वल होगी, दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं क्लियरली 30x इज इक्वल टू 3000। ये जो टोटल डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है दोनों आपस में क्या होगी, इक्वल। तो 30x इज इक्वल टू 3000। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, हम क्या करेंगे 30 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3000 डिवाइडेड बाई 30, एंड 3000 को 30 से डिवाइड करिए, हमको कितना मिल जाएगा x इज इक्वल टू 100 मीटर। x कितना मिल गया 100 मीटर। सो x 100 मीटर आ गया। लेकिन हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ फील्ड, हमको लेंथ ऑफ फील्ड फाइंड आउट करना है। सो लेंथ ऑफ फील्ड कितना है, लेंथ ऑफ फील्ड है 2x मीटर। सो हम क्या करेंगे 2 में x के से मल्टीप्लाई कर देंगे और x कितना आया, ये आया 100 मीटर। सो लेंथ कितना हो गया 2 इंटू 100 मीटर। सो यहाँ से लेंथ कितना आ गया 200 मीटर, लेंथ कितना आ गया हमारे पास 200 मीटर। और यही हमसे पूछा गया था, हमसे क्या पूछा गया था, व्हाट इज द लेंथ ऑफ फील्ड, लेंथ ऑफ फील्ड ही हमसे क्या गया पूछा गया था। तो मुझे लग रहा है सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आप सभी क्वेश्चन को ना अच्छे से रिवाइज करिए, सभी क्वेश्चन को जो आपको यहाँ पे समझाए जा रहे हैं पहले तो लेक्चर में अच्छे से समझ लीजिए, सभी क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद ना सभी क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए, बिना नोट्स देखे, नोट्स बिना देखे आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर आपको क्वेश्चन जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये देखिए आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहे होंगे, इन क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करिएगा। जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब आप लेक्चर अच्छे से देख लीजिएगा, नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा, उन क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद आप इन क्वेश्चन को भी ट्राई करिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपसे सॉल्व हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।